हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियों का सेकंड चैप्टर। ठीक है, इस पे चैप्टर वाइज दिया गया है और पेपर सेकंड में जो है वो दिया गया है यूनिट वाइज। ठीक है, तो इस पे देखिए सेकंड चैप्टर का नाम है बौद्ध कालीन शिक्षा, और ये मान के चलिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप देख लीजिए, खुद ही देखिए, वन लाइनर है और बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से है, बस इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या किस पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इस पर दिया गया है बौद्ध शिक्षा का जो काल था 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक की था। पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। फिर इसके बाद दिया गया डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक शिक्षा का परिवर्तीय रूप है। किसके अनुसार बोला गया? डॉक्टर आर के मुखर्जी ने ये बताया है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है वैदिक शिक्षा का परिवर्तनीय जो रूप है ये। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है बौद्धकालीन शिक्षा एक विकसित शिक्षा प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। फिर महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित शिक्षा के परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ जिसे बौद्धकालीन शिक्षा कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा करा गया, किसके द्वारा हुआ? ये महात्मा बुद्ध के द्वारा। फिर है बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वो सिद्धार्थ था। फिर है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे। और इसके बाद दिया गया गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शाक्य गजाधिपति शुद्धोधन। ठीक है, फिर इसमें गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोधरा। फिर है जो उनका पुत्र था उनका नाम था राहुल। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको एक बार रिवाइज, वैसे तो आते ही होंगे बट एक बार रिवाइज हो गए यहाँ पे। फिर है इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई? कुशीनगर, भारत में हुई थी। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखिएगा कि जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, और जो मृत्यु हुई है वो हुई है कुशीनगर, भारत में। फिर है 29 वर्ष की अवस्था में वह ज्ञान प्राप्ति के लिए महल त्याग कर अपने प्रथम गुरु अलारा कलम के पास चले गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलारा कलम। फिर है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। फिर इस पे दिया गया संसार में दुख है, इन दुखों का कारण क्या है, इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, या फिर दुख निर्माण का मार्ग क्या है। फिर इसके बाद ये देखिए 4 हो गए आपके, और इसके बाद बताया गया कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली को 2 रूपों में व्यवस्थित किया गया था। कौन कौन सी? प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। ये वाला जो क्वेश्चन है इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वैसे तो ये इससे भी आएगा बट आपका यही खाली पूछा जाएगा कितने आर्य सत्य हैं, तो 4 सत्य हैं। कौन कौन से? संसार में दुख है, इन दुखों का कारण क्या है, इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, दुख निर्वाण का मार्ग क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स और हो गए। फिर इसके बाद दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है बौद्ध मठों में प्रदान की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा जनसाधारण में सभी के लिए होती थी। बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए माता पिता अभिभावकों की अनुमति आवश्यक होती थी। पबजा संस्कार के बाद मठों में प्रवेश होता था। पबजा संस्कार के बाद बालक जो है श्रम ऋण कहलाता था, और पबजा संस्कार में मठ का प्रमुख भिक्षु यानी श्रमशेर को 3 बार कहलाया जाता था। ठीक है, इस पे क्या है? बुद्ध शरण गच्छामि, धम्मम शरण गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। ठीक है, आप देखिए जो पबजा संस्कार है उसके 10 आदेश थे। कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखिए, पबजा संस्कार था उसके कितने आदेश थे? 10 आदेश थे। अशुद्धता ना करना, जीव हत्या ना करना, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, वर्जित समय पर भोजन ना करना, नृत्य या संगीत से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का सेवन ना करना, ऊंचे बिस्तरों पर न सोना, स्वर्ण रजत का दान स्वीकार ना करना। ठीक है, फिर इसके बाद ये सारे हो गए, 10 के 10 हो गए, और ये सारी चीज़ें थी जो बचपन में आप बताया भी जाता था। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई भी गई होंगी जो भी
अब में तो बहुत कमी है, बट दादा दादी लोग बताते थे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, दो चीज़ें तो कॉमन हो गई, और बाकी और बाकी तो आपका बड़े में ही समझ में आएगा। एक तो ये वाला आपको मिल जाएगा, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, ये तो बड़े में जाए क्योंकि पीने वाला है। और ये भी आपका ये समझ लिए उसी पे जाएगा। और बाकी सब वही है, ठीक है। बाकी आपका सब बड़े में जाएगा। बस दो चीज़ें आपको बचपन में बहुत बार बताई गई थी कि चोरी नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और आगे दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा की आयु जो होती थी 6 वर्ष की थी, और शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की होती थी। प्रारंभिक शिक्षा से पहले 6 माह सिद्ध दिस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर 6 माह बाद 5 विद्यालयों की शिक्षा दी जाती थी। शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प कला, ठीक है। फिर है बौद्ध शिक्षा का चांडाल ग्रहण नहीं कर सकते थे। फिर है प्रारंभिक शिक्षा की विधि मौखिक थी, ठीक है। जो प्रारंभिक शिक्षा थी इस पे वो कैसी थी, मौखिक थी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर है उच्च शिक्षा बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि उच्च शिक्षा जो बौद्ध धर्म में थी कहाँ पे दी जाती थी, बौद्ध मठों में और विहारों में। फिर है सभी मठों और विहारों में समान विषयों की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा में प्रवेश के नियम कठोर थे, पर इसमें जाति वर्ण का प्रतिबंध नहीं था। बौद्ध संघ में प्रवेश का उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या बोलते थे, उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं को उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। उपसंपदा संस्कार उन्हीं भिक्षुओं को कराया जाता था जो आजीवन भिक्षु रहने की इच्छा रखते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो ये उपसंपदा संस्कार है किनका कराया जाता था, ठीक है। वो किनका कराया जाता था, जो आजीवन भिक्षु रहने की इच्छा रखते हो। फिर इसके बाद दिया गया है उपसंपदा संस्कार गृहस्थों के लिए नहीं था। उपसंपदा के बाद भिक्षुओं को 8 निम्न नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता था। कौन कौन से नियम हैं उसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है साधारण वस्त्र धारण करना, वृक्षों के नीचे रहना, भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करना, चोरी न करना, जीव हत्या न करना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, यौन संबंध निषेध, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन। तो ये 8 आपके जो यहाँ पे उद्देश्य थे वो दिए गए हैं, ठीक है। उपसंपदा के बाद भिक्षुओं को 8 निम्न नियमों का जो पालन करना होता था वो ये 8 नियम दिए गए हैं, ठीक है। इनके लिए ये अनिवार्य था, ठीक है। 8 नियम आप लोगों ने देख लिए। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था, 2 प्रकार का था, एक धार्मिक था, एक लौकिक था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम बौद्ध धर्म में कैसा था, एक धार्मिक था और एक लौकिक था। इसमें दिया गया कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा में बौद्ध धर्म के प्रचार व निर्वाण प्राप्ति की शिक्षा दी जाती थी, और उच्च शिक्षा में 3 ग्रंथों त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का अध्ययन करना होता था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आए और ये तीनों दिया होगा, चौथा जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। फिर इस पे दिया गया बौद्ध शिक्षा में सांसारिक दुखों की मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने का आदर्श दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें दिया गया है अष्टांगिक मार्ग के 8 जो बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है सम्यक दृष्टि। तो इसमें दिया गया वस्तुओं का वास्तविक रूप में ध्यान रखना। फिर दिया गया संकल्प, इसमें दिया गया हिंसा आसक्ति, देवश विचारों से मुक्ति। फिर है वाक्य, अप्रिय वचनों का त्याग। फिर है कर्मांत, दया, दान, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना। फिर है आजीवन, सदाचार नियमों के अनुकूल जीवन बिताना। फिर है व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। फिर है स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग। फिर है समाधि, इसमें है चित्त की एकाग्रता, ठीक है। तो ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग के 8 बिंदु हैं वो ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। ये 8 के 8 आप लोग को एक तरीके से याद भी होने चाहिए कि उससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है लौकिक जो शिक्षा है का निर्धारण जनसाधारण के लिए किया गया था।
लौकिक शिक्षा में व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक जीवन की सकारात्मक शिक्षा दी जाती। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा कि लौकिक शिक्षा में क्या बताया जाता था, तो व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक जीवन की सकारात्मक शिक्षा दी जाती थी। फिर है लौकिक शिक्षा में साहित्य, दर्शन, तर्क शास्त्र, न्यायशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं राज्य व्यवस्था आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था। फिर है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में क्या क्या केंद्र जो थे वो कौन कौन से थे। एक तक्षशिला था, विक्रमशिला हो गया, मिथिला हो गया, जगदल्ला हो गया, नालंदा है, वल्लभी का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। फिर है तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक थे और वर्तमान में नालंदा को केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और यह विश्वविद्यालय धरोहर के रूप में है। और इसका निर्माण जो कराया था किसने कराया था, कुमार गुप्त ने करवाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये लास्ट है हमारा पॉइंट्स। बौद्ध शिक्षा में शिक्षा का माध्यम जन भाषा थी। सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी में 49 वर्ण माला के अक्षर थे और पबजा संस्कार के बाद छात्रों को श्रवण, समनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा, श्रवण, समनेर और सिद्ध विहारक। ठीक है, और बौद्ध शिक्षा के संघ का वर्चस्व था। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध से रिलेटेड हो गया, जो कि आपसे इससे ये जो इस वाले ये वीडियो के नोट्स हैं ना, इससे आपके 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएंगे और डायरेक्ट इसी से ही आएंगे। ठीक है, और बाकी फिर हम लोग इसका जो MCQs करेंगे उस पर आप लोग का क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन आपके कैसे बने हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला पार्ट है और फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट भी आएगा यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी देख ली, सेकंड पार्ट में हम लोग और थर्ड पार्ट में कुल वही 86 या 87 क्वेश्चन हैं MCQs, तो उनको भी डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।